पाकिस्तान की जमीन पर अमेरिका और ईरान के दरमियान सदी का सबसे बड़ा अमन मुआहिदा होने जा रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट शेयर कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ तेहरान ने मुज़ाकरात के लिए ऐसी शराइत रख दी हैं जिन्होंने वाशिंगटन की होश उड़ा दी हैं। इसराइल ने बैरूत के मसीही इलाकों में तेहरान के एयरपोर्ट को निशाना बनाया है, जबकि कतर ने दुनिया को गैस की फराहमी रोकने का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़े इजाफे का इम्कान है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या पेट्रोल की कीमत में 75 रुपए का बड़ा इजाफा पाकिस्तानियों की कमर तोड़ देगा। तमाम सनसनीखेज तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। सिफारती महाज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मशरिक़े वुस्ता में अमन और अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेजबानी की पेशकश को आलमी सतह पर जबरदस्त पजीराई मिल रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया है, जिसे माहिरीन एक बहुत बड़ी सफारती पेशरफ्त करार दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान इस तारीखी अमल की मेजबानी के लिए तैयार और इसे अपने लिए बाइस फख्र समझता है। इस ट्वीट में अमेरिकी नुमाइंदे विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची को भी टैग किया गया था, जिससे जाहिर होता है कि पसे पर्दा मामला तेजी से आगे बढ़े हैं। अगरचे मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, लेकिन ईरान ने अपना पलड़ा भारी रखने के लिए शराइत की बमबारी कर दी है। तेहरान का कहना है कि वो सिर्फ पायदार तजावीज़ पर ही बात करेगा। ईरान के मुतालबात में आबनाए हुर्मज़ पर मुकम्मल कंट्रोल, जंगी नुकसानात का भारी हर्जाना और मिसाइल प्रोग्राम पर किसी भी किस्म की पाबंदी न लगाना शामिल है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कालिबाफ ने अमेरिका को तंज का निशाना बनाते हुए कहा कि कागजों पर तेल की कीमतें गिराने से कुछ नहीं होगा। देखते हैं कि क्या वो मशीनों से असली ईंधन निकाल पाते हैं या नहीं। ईरान का कहना है कि वो एटमी हथियार न बनाने की जमानत दे सकता है, लेकिन उसके बदले तमाम पाबंदियां फौरी खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम के लिए एक तशवीशनाक खबर यह है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़े इजाफे का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 55 रुपए, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 75 रुपए तक इजाफे की तजवीज ज़ेरे गौर है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और मशरिक़े वुस्ता की जंग उसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। ओगरा आइंदा 2 रोज में अपनी समरी वज़ीर-ए-आज़म को भेजेगा। अगरचे हुकूमत मरहले वार इजाफे या सब्सिडी पर भी गौर कर रही है, लेकिन अवाम पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। जंग के मैदान से खबर है कि इसराइल ने अपनी कार्रवाइयों का दायरा बढ़ाते हुए बैरूत के शुमाल में वाक़ एक मसीही कस्बे साहिल अल्मा को पहली बार फिजाई हमले का निशाना बनाया है। इधर जनूबी लिबनान के कस्बे हाल्टा में इसराइली फोर्सेज ने एक छापे के दौरान फायरिंग करके 15 साला मासूम लड़के को शहीद कर दिया और एक शहरी को अगवा करके ले गए। लिबनान के सदर ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि अगर इसराइल 2024 की जंगबंदी का एहतराम करता और जनूबी लिबनान से निकल जाता तो इस तबाही से बचा जा सकता था। फ्रांस ने भी इसराइल को खबरदार किया है कि वो जनूबी लिबनान में जमीनी फौज भेजने से गुरेज करे, वरना इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। तवानाई की दुनिया से बड़ी खबर यह है कि कतर एनर्जी ने अपने LNG सप्लाई के मुआहिदों पर फोर्स मेजोर यानी माजूरी का ऐलान कर दिया है। रास लिफान तंसीबात पर ईरानी मिसाइल हमलों के नतीजे में 2 LNG यूनिट्स को शदीद नुकसान पहुंचा है। इस फैसले के बाद इटली, बेल्जियम, जनूबी कोरिया और चीन को गैस की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर होगी। कतर का कहना है कि वो नुकसानात का अंदाजा लगा रहा है, लेकिन मुरम्मत में वक्त लग सकता है, जिससे आलमी सतह पर गैस की कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा है। ईरान की फौज ने दावा किया है कि उसने इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट और हैफा के फौजी सनती इलाकों पर ड्रोन हमले किए हैं। ईरानी हकाम के मुताबिक इन हमलों में खास तौर पर इन तैयारों को निशाना बनाया गया जो फिजा में ईंधन भरने के काम आती हैं। दूसरी जानिब लेबनान की फिजा में पहली बार एक ईरानी मिसाइल को गैर मुल्की बहरी जहाज के जरिए मार गिराया गया है, जिसका मलबा बैरूत के करीबी इलाकों में गिरा और कई लोग जख्मी हुए। बहरीन की वजारत दिफा ने तस्दीक की है कि ईरानी हमलों में मुत्तहिदा अरब अमारात का एक फौजी हलाक हो गया है। इसके अलावा मराकज से ताल्लुक रखने वाला एक सिविलियन कंट्रैक्टर भी ईरानी मिसाइल हमले का शिकार होकर हलाक हुआ। इस वाक़े ने इमारात और ईरान के दरमियान कशीदगी को एक नई खतरनाक सतह पर पहुंचा दिया है। इसी दौरान भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ। भारत ने ईरान की चाबहार बंदरगाह से मुतल्लिक अपनी नई माली जिम्मेदारियों से साफ इंकार कर दिया है। अगरचे मोदी ने ट्रंप से बात करते हुए अमन की हिमायत का ढोंग रचाया है, लेकिन अमली तौर पर भारत ईरान को धोखा दे रहा है।